नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रसिद्ध खजराना गणेश की। शहर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में एक फर्जी पंडित के लालच ने कई पंडितों को बुराई में लाकर रख दिया है। अब सब फर्जी बाहर हो चुके हैं तो मंदिर परिसर का नज़ारा ही बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। अब तक मंदिर परिसर में हर आने जाने वाला भक्त पंडितों की संख्या देख बार बार यही सोचता था, आखिर गणेश मंदिर में कितने पंडित। हर दूसरा शख्स धोती कुर्ता धारण करे इधर से उधर दौड़ता दिखाई देता था। एक घटना हुई और सब बाहर हो गए। अब मंदिर परिसर में बचे पंडित राहत की सांस ले रहे हैं, कह रहे हैं चलो अच्छा हुआ समय रहते फर्जी बाहर हो गए। ये सच है कि भगवान गणेश समय रहते सभी को सद्बुद्धि देते हैं। भगवान ने खुद पर विघ्न आता उससे पहले ही लालची और फर्जी पंडित बनाम भज्जन शुक्ला को उसके किए की सजा दे दी। भज्जन तो भगवान के कोप का शिकार हुआ ही, साथ ही भगवान की अंधी लाठी उन पर भी चल गई, जो फर्जी तरीके से मंदिर परिसर में बेवजह ही पंडिताई झाड़कर अपनी जेब गर्म किया करते थे। प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में एक पर्स ने ऐसी कहानी घुमाई कि वो सारे रुके काम आने वाले समारोह से पहले संपन्न हो गए, जिसकी आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। एक पर्स गया और मामला इतना बिगड़ा कि प्रशासन बनाम AKVN के MD मनीष सिंह को अपना कीमती समय इस विवाद को निपटाने में लगाना पड़ा। जब मनीष सिंह आए तो दूध का दूध और पानी का पानी होना ही था। मनीष सिंह ने एक फर्जी के पहाड़ के नीचे आते ही बाकी फर्जियों की भी कुंडली बिगाड़ दी। कुल 20 पंडितों को जब उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया तो मंदिर परिसर का नजारा ही बदल कर रह गया। अब जिधर देखो उधर कोई भागदौड़ नहीं दिखाई दे रही है। जो हुआ उसे लेकिन असल पंडित ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा हुआ जो मामला पकड़ में आ गया और इसी बहाने साहब ने सारे के सारे फर्जी एक साथ बाहर कर दिए। यूं भी आने वाले माह की 9 तारीख से गणेशोत्सव की धूम मचने वाली है। लाखों की संख्या में भक्त अपने भगवान की शरण में देश भर से पहुंचेंगे। ऐसे में यदि ये फर्जी ऐसे ही बने रहते तो ना जाने क्या क्या गुल खिलाते और नाम खराब होता पूरे शहर के प्रथम पूजनीय भगवान गणेश संस्थान का। जय गणेश। दागदार हुए संत आशाराम बापू घर घर चर्चा का विषय बने बैठे। बापू के इंदौर पहुंचने की खबर पहले तो आग की तरफ फैली और अब चर्चा का विषय बन गई है। कई अनुयायी बापू के पक्ष में कैंपेन चला रहे हैं तो विरोधी कैंप के लोग तरह तरह की बातें कर माहौल पैनिक करने की कोशिश में जुट गए हैं। संत आसाराम बापू पर एक और घिनौना आरोप लगा तो उनके चाहने वाले लाखों भक्तों में गुस्से के साथ साथ मायूसी छा गई। वैसे भक्तों का ये भी कहना है कि बापू ने इंदौर आश्रम आकर अच्छा ही किया। यहाँ उन्हें अपने अन्य भक्तों का साथ तो मिलेगा, साथ ही प्रदेश के कई बीजेपी नेताओं का इस विकट घड़ी में सपोर्ट मिलेगा, वो सो अलग। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा पहले ही बापू के समर्थन में कूद चुके हैं और अब प्रदेश के राम भक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी बापू की ढाल बनते दिखाई दे रहे हैं। विजयवर्गीय ने बापू को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि उन पर लगे आरोप की पहले निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। इस तरह की आरोप छवि को धूमिल करते हैं। राम भक्त मंत्री का ये कहा बापू के बचाव में काफी करार दिया जा रहा है। अब बापू जब से इंदौर आश्रम आए हैं तभी से उनके अपने समर्थकों और शिष्यों में आरोप पर गुस्सा है। वो सीधे बापू से चर्चा करने पर आतुर बताए जा रहे हैं। इस बीच बापू समर्थकों ने बापू के बचाव के लिए सोशल साइट्स का उपयोग भी शुरू कर दिया है और लगातार मीडिया में आ रही सुर्खियों का भी विरोध किया जा रहा है। इधर बापू से होने वाली पूछताछ को लेकर भी अफवाहों का बाजार गर्म है और बापू विरोधी लगातार बापू के खिलाफ माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बापू समर्थकों में लगातार गुस्सा भर रहा है। कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी पर हर बार निशाना साधने वाले कैलाश विजयवर्गीय इस बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी प्रदेश के राहुल भैया बनाम अजय सिंह के निशाने पर हैं। वो किसी प्रश्न का जवाब दे ना दे, लेकिन विजयवर्गीय से जुड़े हर प्रश्न का जवाब बेहद तफसील से देते दिखाई देते हैं। फिलहाल दोनों पार्टियां जोड़े तैयार करने में जुटी है और राहुल भैया कहते हैं अब की बार कैलाश को निपटाने के लिए शिवराज ही पर्याप्त है। आप सोचिए क्या कहना है आखिर अजय भैया का। लगता है राजनीति के मैदान पर नेतागिरी करने वाले नेता भी अपनी अपनी पसंद के नेता पहले तय करते हैं और फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानी स्वर बुलंद करते रहते हैं। पिछले 6 माह से नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। बात बीजेपी की करें तो प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय प्रधानमंत्री से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह तक सिमट कर रह जाते हैं।
हाँ, उन्हें प्रदेश का कोई भी नेता ललकारता है तो वो बयान रूपी पलटवार करने से कभी पीछे नहीं हटते। प्रभात झा कभी सोनिया तो कभी सिंधिया से प्रश्न पूछते सुने जाते हैं। दिग्विजय सिंह शिवराज से कुछ पूछते हैं और मुद्दा न होने पर विजयवर्गीय पर भी कुछ न कुछ टिप्पणी कर माहौल गर्मा कर चले जाते हैं। बस इसी तरह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बयान भी सत्ताधारी चुनिंदा नेताओं के खिलाफ ही आते हैं। भोपाल हो या इंदौर, वो शिवराज के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय को निपटाना नहीं भूलते। अब अजय भैया कैलाश के गृहनगर आए तो फिर नई बात बोल सबको हैरान कर गए। प्रदेश के राहुल भैया ने कहा कि कैलाश को निपटाने के लिए शिवराज पर्याप्त है। हालांकि वो किसी भी तरह का कोई तथ्य नहीं रख पाए, लेकिन बोल गए, मतलब अब सब आपको ही जुटाना है। वैसे राहुल भैया ये कहने से भी नहीं चूके कि वो महू से भागने की कोशिश न करे तो हमारे अंतरसिंह दरबार उन्हें हराने के लिए काफी है। अब जब से अजय सिंह के बोल शहर से लेकर गांव के गलियारों तक गूंज रहे हैं, तभी से लोग पूछ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय मालवांचल के लीडर है, फिर कांग्रेस क्यों अपने एक पूर्व विधायक दरबार को ही मैदान में उतार रही है? कम से कम एक तो कद्दावर महू भेजे जो विजयवर्गीय को टक्कर दे सके। ऐसे कई नेता हैं जो दो बार कांग्रेसी सरकारों में मंत्री रहे हैं, वो खुद भी चुनौती देते नहीं थकते, फिर पार्टी क्यों सेफ साइड गेम खेल रही है? अब बताइए, ये तो गांव के गलियारों के साथ साथ शहर के चौबारों की चर्चा है, लेकिन इससे इतना तो पता चल ही जाता है कि नेता कुछ भी कहे, लेकिन आम जनता उनके हर कहे पर बहुत गंभीरता से चर्चा करती है, फिर भले ही कैलाश विजयवर्गीय कहें या फिर राहुल भैया। चुनावी साल है, ऐसे में अब प्रमुख त्योहारों पर राजनीति भी हावी रहेगी। इस ओर पहला कदम बढ़ाया है भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश विंग ने। मोर्चा पूरे प्रदेश भर की 230 विधानसभा सीटों पर एक ऐसा आयोजन करने निकल पड़ा है जिसे लेकर आम राय कभी सकारात्मक नहीं बन सकती। मोर्चा जन्माष्टमी के एक दिन पहले मटकी फोड़ के सैकड़ों आयोजन कर रहा है, लेकिन मटकियां माखन मिश्री या दही दूध की नहीं बल्कि केंद्र के भ्रष्टाचार से भरी होगी। अब बताइए, माखन चोर नंद किशोर के जन्मदिन से पहले फूटने वाली माखन मिश्री की मटकियां भी राजनीति के रंग से भरी होगी और पारंपरिक मटकियां धरी की धरी रह जाएगी। संपूर्ण भारत भूमि पर भले ही जन्माष्टमी से एक दिन पहले मटकी फोड़ के ढेरों पारंपरिक आयोजन किए जाएंगे। जगह जगह गोविंदों की टोलियां माखन मिश्री और दही दूध से लदी मटकियों को पूरी मस्ती भरे माहौल में फोड़ेंगी। लाखों लोग इसी दृश्य को देख झूमने नाचने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश भर के गलियारों में ये आयोजन भी राजनीतिक रंग में दिखाई देगा। इस पारंपरिक और धार्मिक आयोजनों में राजनीति का शंखनाद किया है भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई ने। मोर्चा अध्यक्ष अमरदीप मौर्य ने घोषणा कर दी है कि वो पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा में मटकी फोड़ के आयोजन करवा रहे हैं, लेकिन मटकी होगी यूपीए के भ्रष्टाचार से भरी हुई। अब बताइए, नेताजी लाएं तो अच्छी है, लेकिन फिर मूल आयोजन का क्या होगा? इससे तो अच्छा होगा त्योहार वाले दिन मोर्चा भी त्योहार ही मना लेता, ना कि राजनीतिक रंग देता। अब जिधर कान लगाओ उधर ही त्योहारों के रंग में राजनीति के हावी होने की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि मोर्चा यदि हर विधानसभा में मटकी फोड़ आयोजन करवाता और मटकी में भ्रष्टाचार का कलंक न डाल माखन मिश्री और दही दूध भरता तो भारत भूमि के लोगों को ये कुछ ज्यादा भाता। लेकिन त्योहार पर राजनीति कर मोर्चा ने एक नई शुरुआत करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसकी चर्चा अब पार्टी कार्यालय के गलियारों से निकलकर मोर्चा के गलियारों तक जमकर की जा रही है। लेकिन मौर्य है कि अपनी सोच को सबसे उम्दा सोच मानकर इस आयोजन को सफल बनाने में जुट गए हैं। और अंत में बात करते हैं जिम्मेदार कर्णधारों की। चंदन नगर में उपजा उपद्रव अब शांति की ओर अग्रसर है, लेकिन बावजूद इसके जिले के कर्णधार सहमे सहमे से ही दिखाई पड़ रहे हैं। वह कई बातें मीडिया तक ना पहुंचे इसके लिए भी कारगर कदम उठा रहे हैं। कुछ इसी तरह का एहसास उस वक्त हुआ जब कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने शांति समिति की बैठक तो बुलाई, लेकिन जैसे ही नेताओं की खरी खरी सुनने की बारी आई तो मीडिया के कैमरों को ससम्मान बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब जिधर कान लगाओ उधर ही कलेक्टर के किए की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि वो तो कैमरे बाहर चले गए, वरना फिर कई सच बाहर आ जाते हैं। ये बात तो 16 आने सच है कि जब जब मीडिया के कैमरे किसी सरकारी बैठक या शांति समिति जैसी बैठक में होते हैं तो उस बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की आवाज 7वें स्वर तक पहुंच जाती है। कई बार उत्साह में प्रतिनिधि वो सच भी बोल जाते हैं जो शांति बहाली के काम में ही अड़चने पैदा कर जाते हैं।
चंदन नगर अभी भी कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र बना हुआ है। वहां सुबह शाम ढील दी जा रही है। प्रशासनिक अमला माहौल को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं देना चाहता है। इसके लिए अफसर कई स्तरों पर एक साथ पापड़ बेल रहे हैं। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम शांति समिति की बैठक में भी देखा गया। यहाँ चंदन नगर के हालात के साथ साथ आने वाले दिनों में आने वाले बड़े त्योहारों पर शांति बहाली के लिए चर्चा हो रही थी। लेकिन जैसे बैठक शुरू हुई उसके कुछ समय बाद कलेक्टर साहब ने मीडिया के लिए बड़े ही प्रेम अंदाज में फरमान सुना डाला। आकाश खुले मन से बोले, सभी मीडिया के लोग, आपका काम हो गया है, अब यहाँ से चले जाएं ताकि अंदर की बात बाहर न जा पाए। वैसे कलेक्टर का ये कहना अमन के हित में है, लेकिन वो लोग दुखी हैं जिन्होंने कई बातें शांति समिति की बैठक में जगजाहिर कर दी, लेकिन मीडिया की सुर्खी नहीं बन पाई और अंदर के अंदर ही गुम होकर रह गई। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।